कितना बेशरम और ढीठ है ये मंत्री, आप देख लीजिए। बार बार लोग कह रहा है इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो एक तो एक्ट प्रभावी नहीं है, दूसरा मंत्री जो है ना, यही उसका जांच होना जरूरी है। इसीलिए देखिए 3 मांग है। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो और पेपर लीक माफिया के साथ इसके क्या संबंध है इसका जांच करो। दूसरा है कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करो, एनटीए को भंग करके डिसेंट्रलाइज करो और प्रभावी एग्जामिनेशन सिस्टम बनाओ। और तीसरा मांग है कि अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? प्रधानमंत्री के पास ही अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको याद है ना, एग्जाम से पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हर रविवार को जो है मन की बात करते हैं। एक बार भी इस आदमी के मुंह से जो है पेपर लीक सुने हैं आप लोग? एक बार भी। क्यों? क्योंकि ना खुद पढ़ा है ना देश को पढ़ने देना चाहता है। मूर्ख रहेगा देश तभी तो राजा बने रहेंगे ये। इसीलिए ये सोची समझी साजिश है। प्रॉब्लम एक्ट का नहीं है, प्रभावी एक्ट बनना चाहिए, लेकिन उस प्रभावी एक्ट को लागू करने के लिए एक जिम्मेदार सरकार का होना भी जरूरी है। इस बात को अपने दिमाग में आप स्पष्टता से समझ लीजिए। हम अगर स्टूडेंट लीडर हैं तो सबसे पहले हमको अच्छा स्टूडेंट होना पड़ेगा, और जब हम अच्छा स्टूडेंट होंगे ना, तभी हम अच्छा लीडर होंगे। याद रखिएगा, भगत सिंह अपने क्लास के टॉपर थे, अपने कॉलेज के टॉपर थे, इसीलिए वो भगत सिंह थे। अंबेडकर अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल थे। गांधी पढ़ाई लिखाई में एवरेज जरूर थे, लेकिन मेहनती बहुत थे। अंबेडकर पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे। पहले हमको खुद विद्यार्थी होना पड़ेगा, तभी हम स्टूडेंट लीडर हो पाएंगे। हम सोचेंगे कि हम नेता हैं और ये बच्चे हैं, तो बच्चे बाप का नहीं सुन रहे हैं तो आपका क्यों सुनेंगे? क्यों सुनेंगे आपका? तो बच्चे नहीं हैं, वो आपके साथी हैं। आप उनके साथ रहिए, आप बिताइए उनके साथ जीवन। आपको पता होना चाहिए कि फीफा का आज फाइनल है। अर्जेंटीना का सपोर्टर कौन है, स्पेन का सपोर्टर कौन है? स्पेन के सपोर्टर के सामने यमाल का बात कीजिए, अर्जेंटीना के सपोर्टर के सामने मेस्सी का बात कीजिए, तब आप उनसे बात कर पाएंगे। जब तक हम उनका जीवन नहीं जिएंगे ना, उनका तकलीफ हमको नहीं पता होगा। तो फिर हम सोचेंगे कि हम मंच लगा देंगे और बस में भर करके लोगों को ले आएंगे और फिर हम लंबा लंबा भाषण देंगे, तो पीछे लोग बोर होगा और उठ करके चला जाएगा। कुछ खाने का इंतजाम है तो खा के निकलो यहां से, कहां समय बर्बाद कर रहे हो। तो सबसे पहले हमको छात्र होना पड़ेगा, तब हम छात्र नेता होंगे। और दूसरा, हमको आशावादी होना पड़ेगा। आपको मालूम है, दुनिया की कोई भी क्रांति की शुरुआत जो है उसको कितने लोगों ने किया है? यहां कोई इतिहास का विद्यार्थी है क्या? हाथ उठाना। कोई इतिहास पढ़ता है? हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है? तुम पढ़ते हो? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। गांधी जब दांडी यात्रा शुरू किए थे, उनके साथ कितने लोग थे? चलो गूगल कर लेना, गूगल तो है ना, मोबाइल है ना सबके पास, गूगल कर सकते हो ना। तो गूगल करके देखना कि गांधी जब दांडी यात्रा शुरू किए थे, नमक सत्याग्रह, तो उनके साथ कितने लोगों ने चलना शुरू किया था। आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।